हेलो दोस्तों, जय माता जी। आज क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, ये पढ़ेंगे मैप के द्वारा, समझिए, है ना। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस जिले है ना, किस जिले में? मैप से पढ़ेंगे, मानचित्र से। ये क्या लिख देंगे? मानचित्र। मानचित्र। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र कैसे बनाते हैं ऊपर? प्रैक्टिस, मेरे को भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन बना लेते है ना। अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो वो बन जाएगा। क्या है, जगह आ जाएगी। हाँ, देखो, ऐसा ही कुछ है। ऐसा है ना। ऐसा ही है। ज्यादा नहीं आ रहा है लेकिन ठीक है, मिला देते हैं इसको। ये क्या है? मध्य प्रदेश का नक्शा है। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। अपन पढ़ेंगे अपना, क्या पढ़ना है? सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, अपन वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं ऊपर वाले क्षेत्र लेते हैं। कब लेते, कहाँ लेते हैं? ऊपर वाले पेंसिल कर लेते हैं। पहला क्या है? श्योपुर लेंगे। कौन सा लेंगे? श्योपुर। श्योपुर कहाँ पे है? श्योपुर। श्योपुर है ना। श्योपुर में कौन सा है? श्योपुर लेंगे। श्योपुर में कौन सा उद्यान है, कौन सा नेशनल पार्क है? तो है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना। राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आता है, फिर उसके बाद आगे नीचे कौन सा आता है? कौन सा आता? फिर आता है शिवपुरी। शिवपुरी किधर है? यहाँ पे है। शिवपुरी है ना।
शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा नेशनल पार्क है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। माधवगढ़, सॉरी, माधवगढ़, माधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। फिर देखते हैं अगला क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? पन्ना जिला होता है यहाँ पे, पन्ना जिला। पन्ना जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला, ये क्या आ जाएगी यहाँ पे? सीधी। क्या आएगा? सीधी। और सीधी में कौन सा है? क्या आएगा? सीधी। सीधी में कौन सा आता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान होता है। क्या आता है? पूर्णपालपुर शिवपुरी में है, और शिवपुरी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, और सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। और उमरिया में, और उमरिया का इधर उमरिया ले लेते अपन, यहाँ उमरिया। उमरिया में कौन सा आता है? उमरिया में बांधवगढ़ उमरिया में आता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है नी। उसके बाद मंडला आता है। मंडला में कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, मंडला। मंडला में कौन सा आता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आता है। फिर उसके बाद आते हैं डिंडोरी। तो डिंडोरी कहाँ पे है? ये क्या होता है? ये डिंडोरी। डिंडोरी में कौन सा है? घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है नी। उसके बाद आते हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? छिंदवाड़ा में आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? छिंदवाड़ा में आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसको पेंच प्रियदर्शनी यानी इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं उसको। पेंच पेंच प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है ना, प्रियदर्शन राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ देख ले एमपी में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान है, देख लो यहाँ लिख देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश में 11
नेशनल पार्क है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान, कितने नेशनल पार्क? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अपन यहाँ पहले लिखते थे ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 हो गए। 9 हो गए तो अगला कौन सा आएगा? और कौन सा आएगा? सतपुड़ा। और सतपुड़ा कहाँ पे है? सतपुड़ा में आता है। लेकिन सतपुड़ा कहाँ पे आता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आता है। उसको बोलते हैं अपन नर्मदापुरम, है नी? नर्मदापुरम, यहाँ पे आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। सतपुड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कितना हो गया? 10वां हो गया। अब 11वां कहाँ पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 9। अब चल ठीक है, अपन लिखता जाए, वो आ जाएगा। धार में कौन सा है? धार, ये धार आ जाएगा। धार में आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है ना, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। फिर उधर आता है भोपाल। भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है नी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पहले याद कर लेते हैं अपन नेशनल पार्क है। शिवपुर, कूनो पालपुर कहाँ पे है? शिवपुर में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, है नी, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। और पन्ना, पन्ना में ही है, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। सीधी, सीधी, स से सीधी और स से संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसको बोलते हैं संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं इसको। उमरिया क्या है? उमरिया में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। डिंडोरी में घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वो छिंदवाड़ा में पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। नर्मदापुरम में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और धार में है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। वो भोपाल में होता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, है नहीं। और इसमें से नेशनल पार्क मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में कितने कितने राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन नोट, नोट दिख जाएगा। नोट कितने? 9 प्रोजेक्ट टाइगर को शामिल किया गया। 9 प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है। 9 प्रोजेक्ट टाइगर है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1900
तिहत्तर 74 में, 1973-74 में ये मतलब इसकी स्थापना है, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना है, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई है? 1973 में हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ये प्रोजेक्ट टाइगर है, तो 1974 में कान्हा-किसली को मिले मध्य प्रदेश में। और ये भारत का पहला, ये पूछते भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट क्या है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तरांचल बोलते हैं इसको, उत्तराखंड भी बोलते हैं, उत्तरांचल भी बोलते हैं, उत्तराखंड में है नहीं। और ये कब उसको नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गए हैं? प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है 1973 में, है नहीं। और मध्य प्रदेश की स्थापना 74 में आता है नहीं? और अब देखते हैं मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क जो कि किस नेशनल पार्कों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, इसको मिला है प्रोजेक्ट टाइगर में, इसको पीटी लिख दिया अपन, समझ आ ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, इसको ध्यान रखना ना, यहाँ लिख दें ये प्रोजेक्ट टाइगर है नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर पन्ना को भी प्रोजेक्ट टाइगर है नहीं, पन्ना में भी प्रोजेक्ट टाइगर है, मतलब पीटी मतलब प्रोजेक्ट टाइगर है, जहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ पीटी है नहीं, पीटी प्रोजेक्ट टाइगर है। और सिंधी संजय राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में घोषित किया गया है, शामिल किया गया है, उसको भी क्या प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है ना। मंडला कान्हा किसली को भी प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया है। कब? 1974। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी इतना तो बोर्ड भर जाएगा, वो लिखने में दिखेगा नहीं से। और कान्हा किसली जो पहला मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर था, है नहीं। और डिंडोरी प्रोजेक्ट टाइगर है कि नहीं है? कान्हा किसली नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर है, और छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है नहीं। और सतपुड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, नर्मदापुरम ये भी प्रोजेक्ट टाइगर है। डायनासोर प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कितने हो गए? 1 2 3 4 4 और 5, ये 6 और ये 7 नेशनल पार्कों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ये क्या है? मध्य प्रदेश के, यहाँ पे मध्य प्रदेश 7 नेशनल पार्क को पीटी में शामिल किया गया है, किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। लेकिन ये तो प्रोजेक्ट टाइगर कितना है, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर कितना है? प्रोजेक्ट टाइगर कितना है मध्य प्रदेश में? प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या 9 है,
नो प्रोजेक्ट टाइगर, ये है ना मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 7 नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क प्लस 2 अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। और वो अभ्यारण्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्य होता है, पहला अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है? दुर्गावती अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला, क्या है? दुर्गावती प्रोजेक्ट, दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर, दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पे है? 10 है दुर्गावती, 10 है दमोह, है नहीं। उसके बाद दूसरा है, दूसरा कौन सा? रातापानी, जो अभ्यारण्य रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर, ये कहाँ पे है? रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पे है? रायसेन में, रायसेन में है नहीं। क्या है? मध्य प्रदेश में 9 प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया है, और उनमें से प्रोजेक्ट टाइगर, 9 प्रोजेक्ट टाइगर तो 7 नेशनल पार्क के हैं और 2 अभ्यारण्य है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई है? कब इसका मतलब जो इसकी स्थापना की गई तो 1974 में, 74-75 में, जो भारत में है ना, भारत का पहला नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड पीटी प्रोजेक्ट 1974 में, है ना। और अपन मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं? 11 हैं, उनमें से 7 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और 2 अभ्यारण्य को शामिल किया गया है ना। इनफैक्ट जो आपको बता देते हैं, जो बड़े, इसको पेंच को क्या बोलते हैं? पेंच प्रियदर्शनी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान। कितना है ये इसकी मतलब कुल है, कुल क्षेत्रफल इसका होता है, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, 940 वर्ग किलोमीटर। और ये है कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है ये। और क्या किधर लिख दूं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ एक नेशनल पार्क निकलता है ना। और यहाँ पे ये बारहसिंगा मेन इम्पोर्टेंट है, मैं फिर पहले वो लिख देता हूँ। बारहसिंगा मतलब जो अपना राष्ट्रीय या राजकीय पशु पक्षी बोलते हैं, बारहसिंगा राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं इसको, ये पशु बोलते हैं, सॉरी, है नहीं, बारहसिंगा क्या होता है? बारहसिंगा।
बारहसिंगा। ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान होता है सीधी में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध होता है? ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे किस लिए है? किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है नहीं। और ये नया 2018 में जब कमलनाथ सरकार ने बनाया था इसको, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पूर्णपालपुर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए। इस एशियाई शेरों के लिए है ना, ये आ गया एशियाई शेरों के लिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये किस लिए प्रसिद्ध है? कि जीवाश्म है। कौन सा है? जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। डायनासोर अंडे के लिए इसका जीवाश्म है। मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म है। कितने जीवाश्म है? 2 जीवाश्म है। एक ये जीवाश्म है और एक कौन सा है? एक ये संजय राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, उसको बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म है ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो।